सिलेबस होगा, यूपी टेट के सिलेबस के आधार पे आपको कंफर्म पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली 1 PM पे आपको इन्वायरमेंट की वीडियो मिल जाएंगी। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक सूचना देनी है कि आप लोग टीचर्स एग्जाम स्टडी को आप लोग टेलीग्राम पे जाके सर्च करके टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर जो है लिंक मिलता रहेगा, आपको PDF मिलता रहेगा, PDF भी आपको मिलता रहेगा जो भी पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को डेली बेसिस पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको करके बहुत हेल्प होगा यूपी टेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट पढ़ाया जाएगा और इन्वायरमेंट का जो हम लोग उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में जानेंगे। तो इन्वायरमेंट की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस भाषा से हुई थी? फ्रेंच भाषा से हुई थी और अंग्रेजी के फ्रेंच भाषा से हुई थी। तो अंग्रेजी के फ्रेंच भाषा से हुई थी, इसका मतलब क्या होता है? तो इन्वायरमेंट का जो मतलब होता है इन्वायरन, और जिसका पूरा मतलब होता है पास पड़ोस। यानी हम लोग पूरे इन्वायरमेंट में अपने आसपास के जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्वायरमेंट के दो भाग में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। तो हिंदी में क्या होता है? हिंदी में जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। जिसका अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरना। यानी जीव समुदाय, देखिए जीव समुदाय का वह क्षेत्र जो चारों ओर से घिरा हुआ हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में जो है इन्वायरमेंट एक फ्रेंच भाषा है और यह इन्वायरन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है क्या? पास पड़ोस। इन्वायरमेंट अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है पास पड़ोस। देखिए यहाँ पे हम लोग पर्यावरण के घटक को देखते हैं। तो पर्यावरण को 2 भागों में हम लोगों ने बांट लिया है। एक होता है इसमें प्राकृतिक घटक और एक होता है मानव निर्मित। तो पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक में आपके आ जाते हैं जैविक और अजैविक। प्रकृति को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है? जैविक और अजैविक। जैविक में क्या आता है? जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, जैसे सजीव प्राणियों का संसार जिसमें जीवन हो, यानी जिसमें भी जीवन हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। जैसे आपके वनस्पतियाँ हो गई, जंतु जनत हो गए, फंजाई, हाथी, मनुष्य, ये सब क्या है? ये आपके जैविक चीज़ें हैं जो कि जिसमें जीवन पाया जाता है। और अजैविक में क्या आता है? अजैविक में वे निर्जीव वस्तुएं आती हैं जिसमें जीवन नहीं होता है, जो प्रकृति के द्वारा मिली रहती हैं, जैसे जल, मृदा, पहाड़, पर्वत, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? अजैविक में आती हैं। और यहाँ पे पर्यावरण के घटक में एक आता है मानव निर्मित। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मानव निर्मित। तो मानव निर्मित क्या होता है? कि जो मनुष्यों ने बनाया है, जिसको मनुष्यों ने बनाया ये है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित कहते हैं। तो मनुष्य जो होते हैं वो क्या चीज़ों को बनाया है? जैसे मेज़, टेबल, कुर्सी, मकान, घर, ये क्या है? हमारी संस्कृतियाँ, ये सब क्या है? इसे हम लोग मनुष्यों ने बनाया है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है वह किसके अंतर्गत आएगा? जैविक घटक के अंतर्गत आएगा, अजैविक के, या मानव निर्मित के? तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वह किसके अंतर्गत आता है? जैविक घटक के। पर्यावरण का जो क्षेत्र होता है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, एक स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो स्थल मंडल के बारे में पूरी डिटेल के साथ देखते हैं। स्थल मंडल क्या होता है? कि जिसका स्वरूप क्या होता है? ठोस होता है। स्थल मंडल का स्वरूप जो होता है ठोस होता है। इसका जो निर्माण होता है वो शैलों से होता है, खनिजों से होता है। और इसका जो ऊपरी भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है? स्थल मंडल के ऊपरी भाग में मृदा पाई जाती है। और स्थल मंडल जो है वो पूरी पृथ्वी, यानी पूरे मंडल का, पूरी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग को कवर करता है? तो 1.3% भाग, जिसे हम लोग 29% भाग को ये स्थल मंडल खुद अकेले कवर कर लेता है। अब आ जाता है आपका जलमंडल। जलमंडल क्या होता है? कि जलमंडल का विस्तार पृथ्वी के 2/3 यानी कुल 71% भाग पे होता है। जो जलमंडल होता है इसका भाग जो है कितने प्रतिशत भागों पे होता है? पृथ्वी के तो 71% भागों को ये कवर कर लेता है। और यहाँ पे जल जो होता है वह पदार्थ के तीनों अवस्थाओं
जिसे हम लोग ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और जल की जो पूर्ति होती है, एक बार यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जल की जो पूर्ति होती है वह किससे होती है, तो जल की जो पूर्ति होती है वो जल चक्रण के माध्यम से होता है। जल चक्रण के माध्यम से जल की पूर्ति की जाती है। देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे आपको कि जो जल का वितरण होता है, जल का वितरण असमान रूप में पाया जाता है। अगर हम लोग संपूर्ण जल को कितना मान लेते हैं, संपूर्ण जल को 100% मान लेते हैं, तो इस 100% में से महासागरों का जो जल होता है वो 97% होता है, जो कि लवण रूप में यानी नमक के रूप में पाया जाता है, नमक के रूप में पाया जाता है। जो ठोस जल होता है वह 2% है, जिसे हम लोग मृदु जल कहते हैं और यह उपयोग करने के लायक नहीं होता है। लेकिन जो भूमिगत जो जल होता है 1% होता है, और यही 1% जल जो होता है वह पीने लायक होता है, प्रयोग करने लायक पाया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ देते हैं हम लोग कि संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत भाग मृदु जल होता है। तो अगर मृदु जल की बात करता है तो ठोस जल जो होता है, ठोस जल आपका 2% होता है, और भूमिगत जल जो होता है आपका 1% होता है। तो यह मिला के कितना हो जाता है, 3% जल जो होता है वह आपका मृदु जल होता है। चलिए यहाँ पे वायुमंडल की बात कर लेते हैं। तो वायुमंडल क्या होता है, वह क्षेत्र जहाँ पे वनस्पति जगत और जंतु जगत दोनों मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल में क्या होता है, वायु का मिश्रण होता है, यानी गैसों का मिश्रण होता है। यहाँ पे कुछ गैसें हैं, जैसे वायुमंडल में अगर हम लोग जीव और वनस्पति के अनुकूल अगर गैसों की बात करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन जो होता है 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है, और अन्य गैसें जो होती हैं 1% पाया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन कौन कौन से मंडल में पाया जाता है, स्थल मंडल में और जल मंडल में, तो और ए एंड बी। तो जो ऑक्सीजन होता है वो जल में भी पाया जाता है, H2O होता है जल का, जिसमें कि ऑक्सीजन भी पाया जाता है, और स्थल मंडल में आपका भी ये ऑक्सीजन पाया जाता है। एक आ जाता है आपका जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है कि स्थल जल वायु तीनों मिलकर, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जहाँ तीनों मिल जाते हैं और एक अनुकूल स्थिति को पैदा कर देते हैं, अनुकूल वातावरण को पैदा कर देते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से जंतु जगत तथा हमारी वनस्पतियाँ जो हैं वो मिलकर निवास करती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।